हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज दिनांक 27 फरवरी दिन शुक्रवार के इस पावन अवसर पर आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास माह के 26वें दिन की दिव्य कथा। आज शुक्ल पक्ष की पावन रंग भरी एकादशी भी है। ये दिन भक्ति, प्रेम और भगवान के रंग में रंग जाने का दिन है। आज आप सुनेंगे संतों के अद्भुत और चमत्कार से भरे प्रसंग, जिनमें मानसिक सेवा की शक्ति, भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम तथा संतों की करुणा और सिद्धियों का अद्भुत वर्णन। इसके बाद हम सुनेंगे राजा इंद्रदुम्न के भव्य यज्ञ और नर्मदा तट के कोटि तीर्थ की महिमा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को पूरे मन से सुने और अंत तक बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल पर रंग भरी एकादशी की कथा भी अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं राधा कुंड में रहने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम 1000 दंडवत, 2000 वैष्णव को दंडवत और 1,00,000 हरि नाम जप। वे केवल एक दोना छाछ पीते थे। एक दिन मानसिक सेवा में ठाकुर जी ने खीर मांगी। बाबा ने मन ही मन बढ़िया खीर बनाकर भोग लगाया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा को भी खिला दिया। इससे बाबा बुखार में आ गए। वैद्य ने बताया कि बाबा ने खीर खाई है। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बाबा तो केवल छाछ पीते थे। वमन कराने पर खीर निकली, जिससे सब हैरान रह गए। तो श्री विठल नाथ गोसाई जी ने बताया कि यह मानसिक सेवा का चमत्कार था। ठाकुर जी ने स्वयं बाबा को खीर खिलाई थी। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज परिक्रमा की करताल बजाकर महामंत्र का जप करते रहे। उन्हें प्रेमावेश में श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते थे। एक बार जयपुर में कीर्तन के दौरान प्रेमावेश में वे छत से गिर गए। उनके शिष्य भूरामल ने लंबी सेवा की। बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि भूरामल और उनकी पत्नी भजन करते हुए भगवान के धाम जाएंगे। कुछ समय बाद बाबा ने आकाश में विमान में जाते भूरामल को आशीर्वाद दिया और ठीक उसी समय भूरामल और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। गांव में एक चुड़ैल ने बाबा से उद्धार की प्रार्थना की। बाबा ने शिव पुराण कथा करवाई, जिससे 15 प्रेतों को मुक्ति मिली और वे शिवलोक चले गए। और एक भक्ता दर्शन करने आई तो बाबा ने जानबूझकर अनाप शनाप बातें करके उसे भगा दिया। शिष्य ने कारण पूछा तो बाबा बोले, मैं 100 साल से वैराग्य बचाए हूँ, अब बुढ़ापे में कलंक नहीं लगा सकता। एक बार अयोध्या में उनका शरीर निष्प्रभ हो गया। अगले दिन रासलीला में श्री कृष्ण के प्रकट होते ही वे पुनः जीवित हो गए। कोटा में चंबल नदी में भावावेश में कूद गए। 12 घंटे बाद श्री रघुनाथ की कृपा से पुनर्जीवित हुए। उनके शिष्य द्वारका लाल को वरदान दिया कि कीर्तन करते हुए शरीर त्यागे। जन्माष्टमी के दिन ऐसा ही हुआ। अब आइए रसपान करते हैं फाल्गुन मास महात्म का। सूर्यवंशी राजा इंद्रदुम्न ने महर्षि वशिष्ठ से अश्वमेघ यज्ञ के लिए उपयुक्त तीर्थ पूछा। राजसभा में उपस्थित दुर्वासा आदि ऋषियों ने कहा, 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय ऋषि ही सही निर्णय दे सकते हैं। आप नर्मदा तट के धर्मार क्षेत्र में जाएं और वहां मार्कंडेय जी से मार्गदर्शन लें। राजा धर्मार पहुंचे और मार्कंडेय ऋषि से मिले। मार्कंडेय ने बताया, समस्त तीर्थ नर्मदा में स्नान करने आते हैं। उत्तर और दक्षिण के सभी शिवलिंग व तीर्थ कोटि तीर्थ में लीन होते हैं। ओंकारेश्वर के समीप एक कोटि तीर्थ है, जहाँ किए गए दान यज्ञ का पुण्य अक्षय है। यही यज्ञ करो। राजा ने 30 योजन का विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। स्वर्ण निर्मित वेदियों और कुंडों से सुसज्जित यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सभी देवता पधारे। यज्ञ में घी दूध की नदियां बही, दही खीर की कीच जमी। सभी देवता मुनि तृप्त हुए। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। राजा ने ओंकार लिंग की स्तुति की। लिंग के मध्य से दूसरा तेजस्वी लिंग भी प्रकट हुआ और बोला, वर मांगो। राजा ने प्रार्थना की, यहाँ यज्ञ पर्वत पर देवद्रोही में पार्वती सहित सदा निवास करें। इस तीर्थ में प्राण त्यागने वाला शिवलोक जाए। ओंकारेश्वर ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। राजा ने भगवान विष्णु की स्तुति की। प्रसन्न होकर विष्णु जी भी बोले, वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग के उत्तर में वैदुर पर्वत पर जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ पूजा करने वाला विष्णु धाम जाए। पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर उन्हें विष्णु लोक मिले। विष्णु जी ने तथास्तु कहा। राजा ने तीर्थों की स्तुति की। तीर्थों ने प्रसन्न होकर ओंकार के समीप निवास करना स्वीकार किया और नर्मदा की स्तुति की। राजा ने गंगा जी की स्तुति की।
गंगा ने वरदान दिया, अपने एक अंश से सदा यहाँ प्रवाहित रहूंगी। अंत में राजा ने नर्मदा की स्तुति की। प्रसन्न नर्मदा बोली, वर मांगो। राजा ने कहा, दक्षिण से उत्तर तक 7 धाराएं करें। नर्मदा बोली, ऐसा ही होगा। यहाँ दान का पुण्य असंख्य होगा, दान देने वालों का पुनर्जन्म नहीं होगा। शूद्र, चंडाल, पशु पक्षी भी नील गंगा संगम में स्नान या प्राण त्याग पर स्वर्ग जाएंगे। राजा ने नर्मदा को प्रणाम किया और अयोध्या लौट गए। लंबे समय तक राज करने के बाद वे स्वर्ग लोग गए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास सुनने कहने वाला कभी यमलोक या पापियों नहीं देखता। इस प्रकार आज के अध्याय में दोस्तों हमने संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री हरिराम बाबा के अद्भुत चमत्कारों से भरे प्रसंग सुने, जिनमें मानसिक सेवा की शक्ति, भक्त और भगवान की अटूट प्रेम तथा संतों की करुणा और सिद्धियों का अद्भुत वर्णन मिला है। साथ ही राजा इंद्रद्युम्न के भव्य यज्ञ और नर्मदा तट के कोटि तीर्थ की अपार महिमा का विस्तृत वर्णन भी सुना है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये पुण्यदायिनी कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल पर रंग भरी एकादशी की कथा भी अवश्य सुनें। तो अगले अध्याय में हम फाल्गुन मास महात्म्य की अगली कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।